नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स की नई रिक्रूटमेंट आई है अग्निवीर वायु इनटेक, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इंडियन एयरफोर्स की जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसके बारे में सारी दी जाएगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का आपके पास सबसे पहले लिंक मिल सके। और साथ साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दिया जाएगा ताकि जो भी नई रिक्रूटमेंट हो उसका पीडीएफ आपको मिल जाए। और जो भी आपके कमेंट्स हो उनके रिप्लाई हम इंस्टाग्राम पे लाइव देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट का अग्निवीर के बारे में। तो अग्निवीर का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, जो 24 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 5 जुलाई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू द कैंडिडेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फिल्ड। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके लिए वेबसाइट गिवन है और ये वेबसाइट indianeairforce.nic.in पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप कैरियर indianeairforce.cdac.in पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगी 24 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 5 जुलाई। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड एट एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, क्लास 10 मार्कशीट +2 और इक्विवेलेंट टू 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, या तो आप +2 पास होने चाहिए या 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इफ अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इन प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम एंड मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, या आप 2 ईयर का आपके पास वोकेशनल कोर्स का मार्कशीट भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं जहाँ जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर और कैंडिडेट के पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। अगर वो कैंडिडेट कोई अप्लाई कर रहा है उसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, अगर वो 18 साल से कम का है तो उसके पेरेंट्स में कोई भी या गार्डियन हो, मदर फादर गार्डियन, उनके सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस रहेगी 250 रुपए, 250 रुपीज ओनली, जो आपको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या चालान के थ्रू भी, एक्सिस बैंक की कोई भी ब्रांच से फिजिकल चालान के थ्रू भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो। और कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक आधार नंबर। एग्जाम आपको कैसे फिल करना है उसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। और कैंडिडेट को एग्जाम देने जाना होगा तो एग्जाम सेंटर पे कैंडिडेट को प्रिंट आउट होगा, जो एडमिट कार्ड होगा उसका कलर प्रिंट आउट एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है। कैंडिडेट विल बी डिबर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट इन केस ऑफ एनोमैलिटीज, इरेगुलरिटीज, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट लेके जाते हो तो आपको एग्जाम देने से मना कर दिया जा सकता है। और कैंडिडेट को एक आधार कार्ड की अपनी कॉपी भी कैरी करना होगा स्टूडेंट्स। और जो भी आपको इसके बारे में डिटेल के बारे में पढ़ना है तो अग्निपथ वायु.cdac.in वेबसाइट को ऑफिशियल साइट है, ये विजिट करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ अगर आपको लगे इशू हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। डेट ऑफ बर्थ, आप कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 एंड 29 जून 2005, ये बोथ डेट इंक्लूड है इसमें। और अपर एज लिमिट इज 23 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट +2 में आपके पास होने चाहिए। और 50% मिनिमम मार्क्स भी आपको इसमें चाहिए, एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। और आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में। आपके पास 10th के बाद अगर +2 नहीं है तो 3 ईयर कोर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश ऑल्सो इफ इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन कोर्स। आप 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड काउंसिल विद listed in COBSC with 50% marks in aggregate and 50% marks in English। और कुछ फिजिकल मेजरमेंट भी वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, वेट
प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, अपने आपकी हाइट और वेट के एज, अपनी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट भी प्रोपोर्शन होना चाहिए। कॉर्नियल सर्जरी, अगर आपके लेसिक लेजर या करवा रखे हैं, तो अगर आईज में अगर इश्यू है आई साइट का, लेसिक लेजर कॉर्नियल सर्जरी हो चुके तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो स्टूडेंट्स। Hearing, candidate should have normal hearing, able to hear force whispers from a distance of 6 मीटर with each ear separately। आपके कान ठीक होने चाहिए, डेंटल ठीक होने चाहिए विद मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट्स। जनरल हेल्थ भी आपकी ओवरऑल सही होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एंड कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ भी ड्रग इश्यू पाया जाता है तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है। बॉडी टैटू भी अलाउड नहीं है आपके स्टूडेंट्स। ओनली फॉर सिक कैंडिडेट, सिक कैंडिडेट है वो जो चीजें अलाउड होती है वो आप कैरी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अग्निवीर जो एनरोल्ड होंगे, अग्निवीर वायु, उनको कितने टाइम के लिए रखा जाएगा? जो मेन इश्यू चल रहा है वो 4 साल के लिए, उसमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा। और अग्निवीर वायु की ट्रेनिंग जो होगी वो एज ए स्टैंडर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग होगी जो एयरफोर्स प्रोवाइड करता है। लीव, कितनी आपको लीव मिलेगी? ग्रांट ऑफ लीव सब्जेक्ट टू एक्सपेंस, सब्जेक्ट टू एयरफोर्स, एयरफोर्स के अकॉर्डिंग उनको लीव मिलेगी। और एनुअल लीव 30 डेज का होगा। सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एंड सीएसटी फैसिलिटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ engagement period of Indian Air Force, Agniveer Vayu will be entitled for medical facility at service hospital as well as CST provisions. Pay allowances and allied benefits. अग्निवीर वायु को जो पे अलाउंसेज है वो 30,000 पर मंथ रहेगा एंड विद ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी इन एडिशन ऑफ रिस्क हार्डशिप अलाउंसेज, वो सारे अप्लीकेबल होंगे। ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेज भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं उनको बेनिफिट्स के बारे में। सेवा निधि जो नाम दिया गया वो कैसे रहेगा? जो फर्स्ट ईयर में मंथली सैलरी वो 30,000 पर मंथ है, उसमें से 70% इन हैंड मिलेगा, दैट इज 21,000। 9% और 30% है वो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका सेवा निधि में ऐड होगा, दैट इज 9,000। और जितना कंट्रीब्यूशन सैलरी में से जाएगा उतना सैलरीमेंट ही सरकार भी अपनी तरफ से ऐड करेगी। सेकेंड ईयर में 33,000 हो जाएगा। तो हर साल जो मिलेगा उसका 70% इन हैंड होगा और 30% आपका जमा होगा। और जितना सैलरी में से जमा होगा उतना ही गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। और थर्ड ईयर में 36,500 सैलरी हो जाएगी, फोर्थ ईयर में 40,000। और इसी तरह से अप्रोक्सीमेटली जब 10,04,000 आपका पैसा होगा जो सेवा निधि एज ए पैकेज आपको मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, इंटरेस्ट ऐड नहीं है, तो इंटरेस्ट मिला के 11 लाख अराउंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 लाख अराउंड। और जो अग्निवीर वायु है उनको कोई भी पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम and there shall be no entitlement to any gratuity and any kind of pension benefit in the case of अग्निवीर वायु। और अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन। और जो अग्निवीर वायु होगा विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर देयर ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर वायु। तो उनका 48 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस, जब तक वो सर्विस करेंगे। 4 साल की सर्विस होगी 4 साल, और आगे सर्विस को बढ़ा दिया जाता है तब भी आगे भी उनका कंटिन्यू रहेगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा उनको आगे फर्दर जॉब्स के लिए। एंड ऑनलाइन टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, जो टेस्ट होगा वो कंडक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है? साइंस सब्जेक्ट आएंगे, science subject, the duration of the online test will be 60 minutes and shall comprise English, physics and mathematics as +2 सिलेबस का। जो +2 का सीबीएसई का सिलेबस है, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो रहने वाला है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट्स। अदर देन साइंस सब्जेक्ट होगा उसका 45 मिनट्स का एग्जाम होगा। और कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश एज पर +2 सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी उसमें पूछा जाएगा। सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स में आपका 85 मार्क्स का होगा एंड सेल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर +2 सिलेबस होगा। एंड उसका सिलेबस होगा जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। मेकिंग और मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा? 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो मार्क्स will be provided for an attempt and 0.25 means 25%, 1/4 is deduction for wrong answer। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 स्टूडेंट्स। जो कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस और साइंस के अलावा सब्जेक्ट उसमें हर एक सब्जेक्ट में उनको कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा।
एंड स्टूडेंट्स उसके बाद आपका होगा एग्जाम के आफ्टर एग्जाम फेज 2। Soon after the declaration of the result, phase 1 online test, a cutoff will be applied based on the marks scored by the candidate in the phase 1 test. जो आपका phase 1 में आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बेस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एंड विल सेंड ए न्यू एडमिट कार्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर द फेज 2। और फेज 2 होगा उसके लिए एक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे नया एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा फेज 2 के लिए। स्टूडेंट्स आप जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो agnipathwai.cdef.in से ऑफिशियल वेबसाइट करके। color printout of the admit card for phase 2, color printout of duly filled application form downloaded on completion of online registration, HB pencil, eraser, sharpener, glue stick, stapler and black blue ball point pen for writing, 8 copies of unattested passport size color photograph which was used for the online application registration। जो एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर में आपने अप्लाई करते टाइम जो फोटो अप्लाई करा है वही फोटो आपको मिनिमम 8 आपके रखनी होगी अपने पास। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रखनी है मैट्रिकुलेशन की, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट रखनी है आपके पास। जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। ये सारी बातें इसमें बता रखी है। और आफ्टर द एग्जाम आपका वेरिफिकेशन होगा एलिजिबिलिटी के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, सब कुछ वेरिफिकेशन होगा एंड देन लास्ट में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। और फिजिकल टेस्ट के स्टैंडर्ड आपके इसमें पूरे पीडीएफ में मेंशन किए होंगे। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसमें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल दोनों ही टेस्ट आपके, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका स्टूडेंट्स होगा। तो वो इसकी सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।